तब फ़िरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने फांसों के बीच यानी कि झाड़ियों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। निर्गम 2:5। हे मेरे प्रियो, जब आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता और आप आत्मा में सो जाते हैं तो आप अपने स्वर्गीय पिता मददगारों को खो देते हैं। पर जब आप आत्मा में जागते रहते हैं, जब आपका जीवन प्रार्थना वाला होता है, तब आप अपने स्वर्गीय मददगारों को हासिल करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब राजा फ़िरौन इज़राइल के घरों में पैदा होने वाले लड़कों को मरवा देता था ताकि धरती से इज़राइली लोग नष्ट हो जाएं, तो उस समय पर मूसा का जन्म हुआ और मूसा की माँ ने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। और 3 महीने के बाद जब उसे पता चला कि अब मैं और समय तक अपने बेटे को छिपा नहीं सकती, तब उसने अपने बेटे को टोकरी में रखकर उसे नदी में फेंक दिया। मेरे प्रियो, मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत थी। वो परमेश्वर की दिन रात प्रार्थना करती थी और वह प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, चाहे बच्चा मरना नहीं चाहिए। उसने परमेश्वर से यह कहा कि हे मेरे पिता, मेरे बच्चे को बचा ले, इसको ना मरने दे। और परमेश्वर ने फ़िरौन की बेटी के मन में डाला कि वह नदी में नहाने के लिए जाए, क्योंकि उस समय राजकुमारियां कभी भी नदी में नहाने नहीं जाती थी। पर परमेश्वर की ओर से मन में डाला गया वो नहाने के लिए जाए। और वहाँ उसे मूसा मिला। वही कुछ दूर से मूसा की बहन झाड़ियों के बीच में से सब कुछ छिप कर देख रही थी और मूसा रो रहा था और चुप नहीं हो रहा था। मूसा की बहन ने फ़िरौन की बेटी को बोला कि मैं किसी दाई को लेकर आती हूँ। वह मूसा की माँ को लेकर आई। पर राजकुमारी को यह बिल्कुल भी पता नहीं था वह मूसा की माँ है। और राजकुमारी ने बोला कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाना और मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को बचाने के लिए और उसकी माँ के लिए स्वर्गीय मददगार को खड़ा किया। मूसा भी बच गया और उसकी माँ भी बच गई। और राजकुमारी उसे पैसे दे रही थी क्योंकि व्यक्ति इज़राइल के घराने को ख़त्म करना चाहता था। परमेश्वर ने उसी की बेटी को मूसा के लिए मददगार के रूप में खड़ा किया। यह इसीलिए हुआ क्योंकि मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत थी और उसने बुरे समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में स्वर्गीय मददगार को भेजा। अगर मूसा की माँ प्रार्थना करने वाली औरत ना होती तो उसे कभी भी स्वर्गीय मददगार ना मिलता और ना मूसा भी बचता। इसलिए मेरे प्रियो, अपने हर एक हालात में विश्वास और प्रार्थना करो। कभी भी काम होने ना दे, तब परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गीय मददगारों को लेकर आएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उन दिनों में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि जो नए जन्मे बच्चे थे उनको मार डाला जाता था। उनको मरवाने के पीछे फ़िरौन राजा का हाथ था,
कि उसने सोचा था कि जितने इज़राइल में बच्चे पैदा होंगे मैं उनको मरवा दूंगा। पर जो मूसा की माँ थी वो दिन रात प्रार्थना करती थी। उसकी प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने उसकी लाइफ में एक ऐसा मददगार भेजा जो उनकी मदद करे, ताकि मूसा की लाइफ ज़िंदगी बच सके। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है मेरे भाइयों कि फ़िरौन की बेटी के हाथों फ़िरौन के राज में ही मूसा की परवरिश करवाई। यह किसने किया? परमेश्वर ने। क्योंकि मूसा की माँ प्रार्थना करती थी, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे मददगारों को तैयार रखता है। आमीन। मैं एक घोषणा करता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ, जितने भी लोग इस वचन को पढ़ जा सुन रहे हैं उनका प्रार्थना वाला जीवन मजबूत हो, ताकि स्वर्गीय मददगार उनके जीवन में आ सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन को जो भी पढ़े 100 गुना फल लेकर आए। आमीन।